हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोइन। माय नेम इज रितिका। आज के इस वीडियो में हम अपनी सीरीज जो सेल्स एंड नेट को लेकर चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे सेल सिग्नलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किस में आते हैं, पार्ट बी के सेक्शन में आपसे पूछे जाते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गेट की सीरीज भी हमारी चल रही है। इसमें 2 प्रैक्टिस सेशन आपको पर डे कराए जा रहे हैं। गेट के एग्जाम तक वो सीरीज चलेगी, तो अगर आप गेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आप सीरीज देख के जाइए। आप उससे उसमें जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव है, तो आपके लिए वो बेनिफिट हो गया। आपको एग्जाम देने से पहले अगर वो क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका जो माइंड है वो एकदम क्लियर रह जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो क्या होगा कि आप जब पेपर देंगे तो उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि नया कुछ कर रहे हैं। जितने क्वेश्चंस आप यहाँ पे करके जाएंगे उसी से ही मिलते जुलते आपको क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने लिए हुए हैं उस सीरीज में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको सीरीज के पार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसी से ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे। जितने जितने मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी वो सारे आपको बेल आइकन आप प्रेस करने पर ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following are the basic categories of chemical signaling found in multicellular organism? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से तरीके की आपकी कैटेगरी की सिग्नलिंग पाई जाती है? तो आपको पता है पैराक्राइन भी सिग्नलिंग आपको पता है कि पाई जाती है, ऑटोक्राइन भी पता है पाई जाती है और एंडोक्राइन भी पता जाती है। तो ऑल ऑफ द अब जो होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। ऑल ऑफ द अब जितनी भी सिग्नलिंग यहाँ पे दी हुई है वो सारी की सारी सिग्नलिंग आपकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दे रखी है, डायग्राम के हेल्प से आप समझ सकते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग फर्स्ट आया, देखिए ऑटो मतलब ये होता है सेल्फ, अ सेल टारगेट्स इटसेल्फ। ये सेल कैसा रिएक्ट कर रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी यही जनरेट कर रहा है एंड टारगेट सेल भी रिसीव करने का भी काम यही कर रहा है। तो ये सेल्फ ही ऑटोक्राइन कर रहा है, ठीक है, खुद ही को सिग्नलिंग भेज रहा है, खुद ही रिसीव हो रहा है। तो इस तरीके की सिग्नलिंग को हम बोलते हैं ऑटोक्राइन। नेक्स्ट है सिग्नलिंग अक्रॉस गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन होते हैं जैसे कि दो सेल्स आपस में जो कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में थोड़ा गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, उसकी हेल्प से अगर सिग्नलिंग हो रही है तो उसको हम बोलते हैं, इसलिए उसी को हम कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट भी सिग्नलिंग बोलते हैं या फिर एक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग भी हम इसे बोलते हैं। ये देखिए ये मॉलिक्यूल जो आप ये सेल जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, ग्रीन वाला सिग्नलिंग सेल की तरह एक्ट कर रहा है एंड पिंक वाला टारगेट सेल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लिगेंड भेज रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस सिग्नलिंग को क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन के थ्रू जो सिग्नलिंग होती है उसको ये बोलते हैं। नेक्स्ट है पैराक्राइन। पैराक्राइन का मतलब होता है थोड़ी दूरी पे, नियर बाय आप कह सकते हो। अ सेल टारगेट्स आर नियर बाय सेल या नेबरिंग सेल्स, ठीक है। देखिए ये सेल थोड़ी दूरी पे इस सेल से अलग है, तो ये सेल के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे और इस सेल से इसको कैच कर लेगा, तो ये क्या होगा, पैराक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी से जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो जाते हैं। अ सेल टारगेट अ डिस्टेंस सेल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग सेल है और ये है टारगेट सेल। ये देखिए ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्लो होके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दूसरे सेल के पास जा रहे हैं या फिर रिसेप्टर या फिर रिसेप्टिव सेल के पास जा रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। आपको इसके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग इज इन्वॉल्व इन पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब देखिए अभी हमने पढ़ा और अभी आगे पैराक्राइन सिग्नलिंग का मतलब क्या था कि नियर बाय, ठीक है। नियर बाय में से कौन सा हो सकता है, तो सिनेप्टिव आपने पढ़ा कि सिनेप्टिव वाला जो होता है आपको सिनेप्सिस भेजेंगे, ठीक है। हार्मोनल वाला भी आपका एंडोक्राइन होगा। ऑटो स्टिमुलेशन मतलब क्या होगा कि आपको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होगा। केमिकल सिग्नलिंग में क्या होता है, आपके नियर बाय केमिकल्स जो सिक्रीट होते हैं वो जैसे केमिकल्स कुछ एक सेल ने सिक्रीट किया तो उसको दूसरे वाले सेल क्या कर लेंगे, उसको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या बोलते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। सो केमिकल सिग्नलिंग इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स डज नॉट इंटरैक्ट विद सेल सरफेस रिसेप्टर। इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल सरफेस रिसेप्टर से क्या करता है, इंटरैक्ट नहीं करता है। यहाँ पे नहीं पूछा है, नॉट वाले चीजों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इंसुलिन हो गया, गैस्ट्रिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया और टेस्टोस्टेरोन हो गया। आप इसमें से देख सकते हैं, इसमें से ऑड वन आउट करके भी आप निकाल सकते हो। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है कि स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन में हम बोल सकते हैं ये नॉन पोलर भी होता है। अगर ये नॉन पोलर है तो ये क्या होगा, लाइपोफिलिक होगा, ठीक है। लाइपोफिलिक का मतलब क्या होता है, लिपिड लविंग, ठीक है। लिपिड लविंग होगा तो ये लिपिड की बाइलेयर को क्या कर देगा, क्रॉस कर लेगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ क्रॉस लिपिड बाइलेयर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपकी बाइलेयर होती है उसको क्रॉस कर लेगा। तो क्रॉस करने से क्या होगा कि ये
आपके जो इसके रिसेप्टर्स हैं वो सेल पे सरफेस पे नहीं प्रेजेंट होंगे, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इंट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होंगे, अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे। इसीलिए यहाँ ये क्या करेगा, सेल सरफेस रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन इज अवर राइट आंसर। इसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन के अलावा भी अगर जो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स है, जैसे कि आपके एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सारे हार्मोन्स भी क्या होते हैं, सेल सरफेस से रिसेप्टर से रिएक्ट नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते। इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीपीसीआर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग जी प्रोटीन टेक्स पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ विजन। तो आपने बहुत तरीके की जो जी प्रोटीन पढ़े होंगे, जो मेनली है वो 4 तरीके के हैं। इनमें से पूछा है कि रेगुलेशन ऑफ विजन में कौन सा तरीके का जी प्रोटीन काम करता है। तो आपको पता है रेगुलेशन ऑफ विजन में किस तरीके का, जी अल्फा टी। जी अल्फा टी भी अगर यहाँ लिखना, या अल्फा लिखा है तो अल्फा भी सही है, जी अल्फा टी, या इसे बोल सकते हैं ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन, ठीक है। जी अल्फा टी रिएक्ट करता है किसमें, विजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिग्नलिंग पाथवे फॉलोड बाय द टी लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन इज। ऐसा कौन सा सिग्नलिंग पाथवे है जो फॉलो करता है किसको, टी लिम्फोसाइट को, किस रिस्पॉन्स पे, एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। अगर जब एंटीजन आपको स्टिमुलेट करता है तो टी लिम्फोसाइट से कौन सा सिग्नलिंग पाथवे होता है। तो इसमें कौन सा होता है, आपका जो एंटीजन होता है वो सेल्फ सेल क्या करती है, आपको एंटीजन स्टिमुलेट करता है, और सेल्फ ही आपका टी लिम्फोसाइट यानी कि एंटीबॉडी क्या करती है, आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। आपको पता है सेल्फ सरफेस जो खुद ही सिग्नल मॉलिक्यूल भेजे और खुद ही रिसीव करे उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लर्न करने के लिए है, इसको आप लर्न ही कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड से कौन सा इसमें जो मैसेंजर मॉलिक्यूल है वो डेराइव हुआ है, स्टेरॉइड, कॉर्टिकॉइड, टर्पिनॉइड और इकोसानामाइड। तो आपको कौन सा होता है, इकोसानॉइड्स क्या होते हैं, एल्पिनॉइड एसिड से क्या होते हैं, डिनोट होते हैं। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया है जीपीसीआर से ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जी प्रोटीन। जी प्रोटीन के बारे में देखिए, नॉट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ताकि ट्रू पूछना कम आता है लेकिन नॉट वाले ज्यादा आते हैं। जी प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन सिग्नल कैस्केड, ये तो बात सही है। जी प्रोटीन क्या होते हैं, सिग्नल कैस्केड में आपके इन्वॉल्व होते हैं। जी प्रोटीन बिकम एक्टिवेटेड व्हेन बाउंड टू जीडीपी। जीडीपी से नहीं, जब जीटीपी से बाउंड होते हैं तब वो एक्टिवेटेड होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका हो जाता है रॉन्ग। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड रेगुलेट जी प्रोटीन। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड तो आपका क्या करते हैं, जी प्रोटीन को रेगुलेट करते हैं। ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो नॉट ट्रू है वो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी जो आपको बताया उसी से बेस है। सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल सरफेस रिसेप्टर। सो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर और आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर तीनों ही क्या है, सेल सरफेस रिसेप्टर की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि ये सारे सेल सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब आपको इन के मुझे सिग्नलिंग वाले जो है इनके एग्जाम्पल बताने हैं मुझे। कमेंट सेक्शन में इन तीनों के एग्जाम्पल बताइए कि कौन कौन सी सिग्नलिंग है जो इन तीनों में हो गया है। रिसेप्टर में कौन सी सिग्नलिंग आती है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर में कौन सी आती है, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर में कौन सी सिग्नलिंग आती है। इनके एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड द लिगेंड इज कंसीडर्ड एज। वो हार्मोन जिसे लिगेंड भी हम कहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे और क्या कह सकते हैं, फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो जो हार्मोन जो लिगेंड की तरह एक्ट करता है वो तो होता है फर्स्ट मैसेंजर। लिगेंड ही नाम यहाँ पे दे दिया तो आपको क्या पता चल गया, फर्स्ट मैसेंजर। क्योंकि लिगेंड को रिसीव करने के बाद जो अंदर आपके इंट्रासेलुलर चेंज होने लगते हैं उनको क्या होता है, सेकंड मैसेंजर कहते हैं। ये क्या होता है, लिगेंड हमारा हमेशा एक्ट करता है फर्स्ट मैसेंजर की तरह, ये बात याद रखिएगा। हार्मोन की जगह केवल लिगेंड भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, या फिर हार्मोन का आपको नाम भी देख के पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन काइनेजेस एंड फॉस्फेटेजेस एक्ट बाय अल्टरिंग द डैश ऑफ द सिग्नलिंग प्रोटीन्स। तो प्रोटीन काइनेज और फॉस्फेटेजेस क्या एक्ट करते हैं, किस चीज को अल्टर करके सिग्नलिंग प्रोटीन के, बेसिसिटी, एसिडिटी, साइज, कंफर्मेशन। सो बेसिसिटी और एसिडिटी तो बिल्कुल ही नहीं होता, कि इसकी तो बात ही नहीं होती, ये तो अपने आप ही अलग हो जाते हैं। फिर आता है कंफर्मेशन और साइज। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग
कि जब आपकी चीज़ें चेंज होती हैं रिसीव होने के बाद, रिसेप्टर चेंज होने के बाद प्रोटीन काइनेस होता है, फॉस्फोराइजेशन होता है, तो आपका कन्फर्मेशन चेंज होता है, ना कि साइज। ओके, कन्फर्मेशन चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिड्यूज ऑफ द प्रोटीन काइनेसेस डू नॉट एक्ट फॉस्फेट ग्रुप। इसमें से कौन से जो ऐसा प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन काइनेसेस एक्ट नहीं करते हैं, कौन से इसमें अमीनो एसिड में जो प्रोटीन काइनेस है वो एक्ट करके वो ऐड नहीं कर सकते फॉस्फेट ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका थ्रियोनिन है, जो आपका टायरोसिन है एंड जो आपका सेरीन है, इन तीनों के अलावा आपके पास कोई भी अगर अमीनो एसिड बोल दिया जाए तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। इन्हीं तीनों से ही आपका क्या होता है, फॉस्फोराइजेशन होता है सेल सिग्नलिंग में, और इन तीनों का ही यूज होता है। एनओ वाली सिग्नलिंग में आपका टारगेट करता है कि आर्जिनिन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना फॉस्फोराइजेशन इनमें होता है, लेकिन सेरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, सेरीन थ्रियोनिन में आपका मोस्टली केसेस में होता है, टायरोसिन में आपका कुछ केसेस में होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर आप ऑड वन आउट भी करेंगे तो साइटोसिन आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट, डू नॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस बाय विच एक्स्ट्रासेलुलर मैसेजेस ट्रांसलेट इनटू इंट्रासेलुलर चेंजेस इज टर्म्ड एज। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेजेस क्या हो जाते हैं, ट्रांसलेट हो जाते हैं इंट्रासेलुलर चेंजेस में, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल सिग्नलिंग, सेल एडिशन, सिग्नल ट्रांजैक्शन, सेल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोग अगर सोचेंगे, अगर ये क्वेश्चन देखेंगे और देखते ही पहले लगा देंगे सेल सिग्नलिंग, पर उसका मतलब सेल सिग्नलिंग नहीं होता। एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेजेस क्या हो रहे हैं, ट्रांसलेट होकर भी इंट्रासेलुलर मैसेज में गए हैं। ठीक है, तो ये इसका जो ये है कि आपका मैसेज जो है वो पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन अभी सेल सिग्नलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, सिग्नल ट्रांजैक्शन, क्योंकि अभी केवल क्या हुआ है, सिग्नल ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिग्नल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैव देयर डैश आउटसाइड द सेल। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का क्या चीज आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होती है, अमीनो टर्मिनस, कार्बोक्सिल टर्मिनस, अल्फा हेलिसिस और बीटा हेलिसिस। बीटा हेलिसिस तो होते ही नहीं है, अल्फा हेलिसिस तो पूरे में क्या होता है, ऐसे ऐसे बाइंड होते हैं पूरे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो आउटसाइड इनसाइड दोनों जगह होते हैं। और जो एन टर्मिनस होता है इसका, ये आउटसाइड होता है, और सी टर्मिनस इसका इनसाइड होता है। एंड अमीनो टर्मिनस जो होगा वो आउटसाइड द सेल होगा। अगर यहाँ पे इनसाइड पूछ देते तो आपका कार्बोक्सिल टर्मिनस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइट ऑफ जीपीसीआर द जी प्रोटीन बाइंड टू। जो साइटोप्लाज्मिक साइट होती है जीपीसीआर की, वो वहाँ पे जी प्रोटीन कहाँ बाइंड होता है, तो अभी मैंने बना के आपको दिखाया, ये इस तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डबल लेयर, एंड आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये सर्पेंटाइन होता है, सर्पेंटाइन बोलते हैं हम इसे, क्यों, क्योंकि ये सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, 7 बार क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। ठीक है, देखिए आपने यहाँ 1, ये 1 हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है एन टर्मिनस और यहाँ पे सी टर्मिनस। अब यहाँ पे पूछा गया है ये आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक साइट, साइटोप्लाज्मिक साइट। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सी टर्मिनस है इस तरफ तो साइटोप्लाज्मिक साइट, एन टर्मिनस जहाँ पे होगा वहाँ नॉन साइटोप्लाज्मिक साइट। ओके, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर साइट। तो आपसे पूछा है जी प्रोटीन कहाँ बाइंड करता है, तो जी प्रोटीन आपको पता है कि इनसाइड बाइंड करता है। ये कहाँ बाइंड करता है, ये थर्ड लूप में। ये लूप है आपके 1 लूप, 2 लूप एंड 3 लूप, तो ये थर्ड लूप में यहाँ पे आपके क्या होते हैं, जी प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो थर्ड लूप आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए मैंने बना के भी दिखाया, एक डायग्राम है आपका, रीजन ऑफ जीपीसीआर दैट बाइंड सिग्नल। ठीक है, तो ये साइटोसोलिक साइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये नॉन साइटोसोलिक साइड है। ठीक है, ये रीजन आपके बने हुए 7 ट्रांसमेम्ब्रेन, अगर आप देखिए, ये वन फर्स्ट पहली बार क्रॉस किया, ये सेकेंड बार किया, थर्ड बार, फोर्थ बार, 5 बार एंड 6 बार एंड 7 बार। और ये जो इसका है ये फर्स्ट लूप है, फर्स्ट लूप आप लिख सकते हो इसको। ये क्या है, सेकेंड लूप है, एंड ये क्या है आपका थर्ड लूप। और यही रीजन होता है आपका, यहाँ पे क्या बाइंड होते हैं, जी प्रोटीन। ठीक है, रीजन ऑफ जीपीसीआर दैट इंटरैक्ट विद जी प्रोटीन। ओके, आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि लूप भी पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द इनएक्टिव कन्फर्मेशन ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो इनएक्टिव कन्फर्मेशन होता है जी प्रोटीन का, जो अभी तक आप उसमें जीटीपी बाउंड नहीं होता है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, जीटीपी बाउंडेड होता है, वो किस बॉन्ड से या किस इंटरेक्शन से बाइंड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट हाइड्रोजन बाइंडिंग, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन और आयनिक इंटरेक्शन। तो आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जब एक्टिव बॉन्ड होगा तो वो खुद ही उसका कन्फर्मेशन चेंज होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड चीज़ें नहीं आती है। नेक्स्ट आपका जो है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपके ये क्या होंगे, वीक बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड से बाउंड होगा, ताकि क्या होगा जब इसका कन्फर्मेशन चेंज हो तो ये इजीली क्या करे, जो कन्फर्मेशन चेंज करके किसी और बॉन्ड से बॉन्ड बना ले। ओके, सो ऑप्शन सी इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द कोलेरा टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय विब्रियो कोलेरा एक्सर्ट्स इट इफेक्ट बाय, जो कोलेरा टॉक्सिन होती है वो प्रोड्यूस होती है विब्रियो कोलेरा से, वो अपना इफेक्ट कैसे दिखाती है? मॉडिफाइंग जी प्रोटीन, मॉडिफाइंग प्राइमरी मैसेंजर, मॉडिफाइंग इफेक्टर, मॉडिफाइंग रिसेप्टर। तो आपको इसका आंसर पता होगा, अगर आपने जीपीसीआर सिग्नलिंग पढ़ी है तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्या होगा? मॉडिफाइंग जी प्रोटीन। नहीं पता तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिंगिंग टू काइनेजेस डोमेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट अलाउ फॉर, दो काइनेज डोमेन को अगर हम क्लोज कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो हम उसे क्या अलाउ करते हैं? तो पहले तो आपका दिमाग में आएगा कि हम क्या करते हैं, ऑटो फॉस्फोराइजेशन का करते हैं कि वो खुद भी क्या करें, फॉस्फोराइज हो जाए। लेकिन क्या होता है जब यहाँ पे आपके ऑप्शन दो आ जाते हैं, ट्रांस एंड सिस, तो फिर हम क्या लेते हैं? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ट्रांस और सिस के बारे में। देखिए, ऑटो फॉस्फोराइलेशन में अगर व्हेन अ काइनेज ओन एक्टिव साइट कैटलाइज द फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, उसे हम कहते हैं सिस ऑटो फॉस्फोराइलेशन। अगर कोई भी काइनेज अपने आप में खुद ही, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये खुद ही कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिस। ठीक है, लेकिन अगर इसके देखिए दोनों में ही प्रेजेंट हो गए फॉस्फोराइलेशन, अपोजिट अपोजिट करने लगे सेम तरीके, व्हेन अनदर काइनेज ऑफ द सेम टाइप प्रोवाइड द एक्टिव साइट दैट कैरी आउट द केमिस्ट्री, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांस। अगर सेम टाइप की ही जो अनदर काइनेज है वो एक्टिव साइट उसको प्रोवाइड कर देता है, तो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करा देते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया दोनों के बीच में, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसफॉस्फोराइजेशन। ठीक है, तो अगर दो काइनेज को हम एकदम क्लोज कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉस्फोराइजेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए यहाँ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। सीएसए नेट की तैयारी करते रहिए और अच्छे से पार्ट बी को करिए। अगर मैं इतने क्वेश्चंस करा रही हूँ तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही भी होने चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको चीज़ें मिल पाएंगी, और आपको क्या बोलते हैं, बेल आइकन को प्रेस करने पर ही आपको वीडियो के न्यूली अपडेट्स मिल पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियोज़ डालती जा रही वैसे वैसे अपडेट आपको मिलती जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।